आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का अपना प्रश्न है, छुट्टियों में वीना ने 4 शहरों ए बी सी डी की यादृच्छिक या क्रम से यात्रा की। क्या प्रायिकता है कि उसने ए की यात्रा बी से पहले की, ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले, ए की सबसे पहले और बी की सबसे अंत में, ए की या तो सबसे पहले या दूसरे पर यात्रा की, ए की यात्रा बी से एकदम पहले की। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो यहाँ पर हमारे पास कितने शहर है? 4 शहर, ए बी सी और डी। हमारे पास 4 शहर है, ए बी सी और डी। अब 4 शहरों की क्रम से यात्रा की, तो यहाँ पर हमारे पास जो कुल यात्रा के तरीके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? तो कुल यात्रा के जो तरीके होंगे वो यहाँ पे होंगे, 4 शहर है और 4 शहरों की क्रम से यात्रा की है, तो कुल यात्रा के तरीके कितने हो जाएंगे? इनको अरेंज करेंगे एक दूसरे के साथ तो कितने होते हैं? 4 संख्याओं को अरेंज करने के जो तरीके होते हैं वो कितने होते हैं? 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। अब इसकी अगर हम प्रतिदर्श समष्टि लिखने जाए तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि कैसे लिखेंगे? इसकी प्रतिदर्श समष्टि आएगी, सबसे पहले मान लो सबने ऐसे यात्रा की ए बी सी डी, फिर सी और डी को चेंज करूंगा तो ए बी डी सी। तो इस प्रकार से इसकी प्रतिदर्श समष्टि में टोटल कितने अवयव होंगे हमारे पास? 24। बहुत बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। अब हमारे पास जो पहली घटना है वो लिखते हैं हमने। तो ए की यात्रा बी से पहले की, तो ए की यात्रा बी से पहले की, तो इसके लिए हमारे पास जो प्रतिदर्श समष्टि होगी, S1 लिखता हूं जिसको, वो लिखता हूं मैं यहाँ पे। तो ए की यात्रा बी से पहले की, मतलब ए ने जो यात्रा की है वो बी से पहले की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो घटना आएगी वो आएगी, मान लो ए ने सबसे पहले यात्रा की, उसके बाद बी ने की, उसके बाद सी ने की और उसके बाद डी ने की। अब हमारी कंडीशन क्या है? ए की यात्रा बी से पहले की हो, मतलब ए हमेशा बी से पहले होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? हमेशा बी से पहले होना चाहिए। तो ए फर्स्ट नंबर पे है तो बी हमारा बाद में व्यवस्थित हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ये कंडीशन भी लिख सकता हूँ, ए सी बी डी, क्योंकि यहाँ पे भी बी ए के बाद आ रहा है। इसी प्रकार और क्या क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे और लिख सकता हूँ मैं ए, अब मैंने बी को लास्ट में भेज दिया, सी डी बी, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बी, डी ने पहले कर ली, सी ने बाद में कर ली। इसी प्रकार मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए डी बी सी। इसी प्रकार मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए, यहाँ पे सी डी है तो इसको मैं डी सी लिख दूंगा, तो डी सी बी। यहाँ पे सब कंडीशन में आप देख रहे हो कि बी ने जो है वो ए के बाद यात्रा की है, बी ने ए के बाद यात्रा की, और हमें कंडीशन क्वेश्चन में यही पूछा कि ए की यात्रा बी से पहले की हो। अब इसी प्रकार ए, अब ये तो ए जब फर्स्ट पोजीशन पे, मान लो सी पहले पोजीशन पे हो और ए हमारा जो सी शहर है वो सबसे पहले आए और ए हमारा दूसरे नंबर पे आए, तो हमारा बी बाद में आना चाहिए, तो बी बाद में आ गया तो डी हो गया ये। अब बी डी के बाद भी आ सकता है पर ए के पहले नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए डी बी। 2 शहर ये हो जाएंगे, हमारे पास जो प्रतिदर्श समष्टि के अवयव होंगे वो ये हो जाएंगे। इसी प्रकार डी सबसे पहले आ गया तो डी ए बी और सी। अब यहाँ पे आ जाएगा डी ए और सी पहले आ जाए और बी लास्ट में आ जाए। अब हमारे पास और अवयव आएंगे प्रतिदर्श समष्टि के, वो क्या आएंगे? वो आएंगे हमारे पास सी हो गया, डी हो गया, मान लो सी डी दोनों आगे आ जाए, सी डी, तो हमारे पास पीछे है क्या आएगा? ए बी, या क्या हो जाएगा? डी सी ए बी। बी ए नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ए है वो बी से पहले आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रतिदर्श समष्टि, अब इसके अलावा हमारे पास कोई केस नहीं होगा, तो प्रतिदर्श समष्टि के अवयव कितने हो जाएंगे मैं गिन लूंगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास पहली कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, तो हमारे पास यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि के जो अवयव हो जाएंगे एन S1 बराबर हो जाएगा 12। अब यहाँ पे एक मैं दूसरे तरीके से भी ये निकाल सकता था, कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे 4 ब्लॉक ले लिया, हमारे पास 4 शहर है तो मैंने 4 ब्लॉक ले लिए और चारों का नाम दे दिया, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और डी। अब हमें बोला है कि
ए की यात्रा बी से पहले हो, तो माना ए इस कंडीशन पे आ जाए तो हमारे पास बाद में कितने बचे, 3। तो 3 को किस हिसाब से मैं अरेंज कर सकता हूँ, तो 3 फैक्टोरियल, तो यह हो जाएगा हमारे पास 6। तो आप देख सकते हो जब मैंने ए को फर्स्ट कंडीशन पे लिया है तो हमारे पास 6 तरीके हो रहे हैं। इसी प्रकार मैं ए को सेकंड कंडीशन पे लूंगा तो बी यहाँ और यहाँ पे ही आ सकता है, तो इस प्रकार अरेंज कर लूंगा। फिर ए को थर्ड कंडीशन पे लूंगा, तो इस प्रकार भी आप प्रतिदर्श समष्टि के अवयव निकाल सकते हैं जब हमारा ए की यात्रा बी से पहले हो। अब यहाँ पे हमारे ए की यात्रा बी से पहले होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, वो मैं लिख देता हूँ P/S1, वो प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास अनुकूल अवयव, तो 12 बट्टा हमारे पास कुल घटना कितनी है 24, तो P/S1 हमारा हो जाएगा 1/2। अब इसी प्रकार मैं आगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इसका, उसके जो प्रतिदर्श समष्टि के अवयव मैं उसको S2 से लिखता हूं, तो वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे मैं क्या बोला है, ए की यात्रा बी से पहले और बी की सी से पहले, ए की बी से पहले और बी की सी से पहले, तो यहाँ पे ए बी सी के क्रम में आना चाहिए, क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, सबसे पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले, तो ए बी सी डी। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे ए बी सी और डी को मैं आपस में चेंज कर दूँ तो डी और सी, तो यहाँ पे भी ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले। अब तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, तीसरी कंडीशन होगी हमारे पास, मान लो डी और आगे आ जाए तो ए डी बी सी, तो यहाँ पे ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले, तो ये कंडीशन भी संभव है। अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि डी सबसे पहले यात्रा करे और हमारा ए बी सी बाद में यात्रा करे, तो यहाँ पे इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है कि ए की यात्रा बी से पहले, बी की यात्रा सी से पहले, तो यहाँ पे इसके 4 के अलावा हमारे पास कोई अवयव नहीं बनेगा, तो हमारा जो S2 की वैल्यू हो जाएगी P/S2, जो हमारे सेकंड क्वेश्चन की जो प्रायिकता हो जाएगी जिसमें ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हमारा जो अनुकूल अवयव है वो तो 4 हो जाएगा और कुल अवयव हमारे पास 24, तो हमारी जो प्रायिकता आ जाएगी वो आएगी 1/24, तो कितना आएगा 6। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की जो प्रायिकता है वो 1/6। अब हमारे पास तीसरा है, तो तीसरे की मैं प्रतिदर्श समष्टि को S3 से लिखता हूँ, तो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन पार्ट है वो हम चेक करते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, ए की यात्रा ए की सबसे पहले और बी की सबसे अंत में, तो आइए ये चेक करते हैं, ए की सबसे पहले और बी की सबसे अंत में, तो ए की सबसे पहले तो यहाँ पे होगी ए और बी की सबसे अंत में, तो यहाँ पे होगा ए सी डी बी, ए की सबसे पहले और बी की सबसे अंत में, या क्या होगा ए डी सी बी, तो यहाँ पे भी क्या है ए की सबसे पहले और बी की सबसे अंत में, और डी सी हो गया, सी डी हो सकता है, डी सी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही अवयव होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास P/S3 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2/24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/12। अब हमारे पास चौथी कंडीशन देखते हैं, तो चौथी कंडीशन क्या है हमारे पास, ए की या तो सबसे पहले या दूसरे पर यात्रा हो, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो हमारे पास चौथा आएगा यहाँ पे ए की सबसे पहले, तो ए की सबसे पहले होगी तो यहाँ पे आएगा ए बी सी डी। अब ये पीछे वाले को अरेंज कर सकता हूँ मैं, तो पीछे वाले को बी डी सी लिख दिया मैंने, या मैंने लिख दिया ए सी बी डी, या लिख दिया मैंने ए सी डी बी, या लिख दिया मैंने ए डी सी और फिर बी। अब यहाँ पे क्या बचा है, एक बचा ए डी बी सी। अब इसके अलावा कोई हो सकता है, देख बी सी डी को मैंने अरेंज किया तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास 6 कंडीशन हो गई। अब इसके बाद ए की यात्रा सबसे पहले या तो पहले स्थान पे या दूसरे स्थान पर, अब ए हमारा दूसरे स्थान पर आएगा, तो ए दूसरे स्थान पर आएगा तो हम बाकी सबको भी इसी प्रकार 6 टाइम अरेंज कर सकता हूँ। तो ए मान लो मेरे दूसरे स्थान पर आया, तो सबसे पहले मेरे पास बी आ गया, तो बी ए डी सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए सी डी, ये तो बी के साथ कंडीशन हो गई। अब इसी प्रकार मैं आगे सी के साथ निकालूंगा, तो सी के साथ क्या हो जाएगी, सी के साथ हो जाएगी ए दूसरे स्थान पे आना चाहिए, तो सी ए हमारे पास बचा क्या बी और डी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए डी बी। अब इसी प्रकार डी आगे आ गया, तो डी ए बी सी और डी ए सी बी, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी कंडीशन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो यहाँ पे हमारे पास 12 कंडीशन हो गई, तो हमारे पास जो पी एस फोर होगा, प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी एस फोर बराबर 12 अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति हमारे पास कितनी है 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। अब हमारे पास जो आखिरी पार्ट बचा उसको चेक करते, तो आखिरी पार्ट क्या था हमारे पास कि ए की यात्रा बी से एकदम पहले की। तो ए की यात्रा बी से एकदम पहले की मतलब ए बी हमेशा साथ होना चाहिए। तो आप इसको अगर हम यहाँ पे मैं पांचवा पार्ट और इसकी जो प्रतिदेश समष्टि है उसको S5 लिखता हूँ, तो इसको अगर हम एक बार क्रमचय से समझे तो ए की यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी हमेशा साथ होने चाहिए, मतलब ए की यात्रा है वो बी से हमेशा पहले की हो। तो अगर मान लो इस कंडीशन पे ए आए तो इस कंडीशन पे बी आना चाहिए, या इस कंडीशन पे ए आए तो इस कंडीशन पे बी आना चाहिए, इस कंडीशन पे ए आए तो इस कंडीशन पे बी आना चाहिए, क्योंकि हमें क्या बोला है कि ए की यात्रा बी से एकदम पहले की, ए ने यात्रा बी से एकदम पहले की। तो यहाँ पे मान लो इस ए बी यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हमारे पास सी और डी को अरेंज करने के दो तरीके। इसी प्रकार ए बी यहाँ पे आया तो यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा, तो यहाँ पे भी दो तरीके। और ए बी यहाँ पे आया तो यहाँ पे सी डी को दो, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6। तो वो लिख लेता हूँ मैं 6 तरीके यहाँ पे। तो इसको इस प्रकार आप क्रमचय से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास जब ए की यात्रा बी से एकदम पहले की हो तो हमारे पास जो प्रतिदर्श समष्टि होगी वो क्या होगी। मान लो ए की यात्रा बी से एकदम पहले की हो तो ए बी सी डी। अब सी और डी को मैं आपस में अरेंज कर सकता हूँ, तो ए बी डी सी। अब मान लो सी पहले आ गया और ए बी बाद में आया, तो ए बी डी। और क्या होगा, डी पहले आ गया तो ए बी और सी। अब हमारे पास ए बी लास्ट में आया तो सी डी पहले आया, ए बी लास्ट में आया, तो सी बी को अरेंज करूंगा तो डी सी ए बी। ए बी का क्रम नहीं बिगड़ सकता क्योंकि ए की यात्रा क्या बोली ठीक बी से पहले की हो। तो यहाँ पे हमारा S5 आ गया 1 2 3 4 5 6, तो P S5 ये हो गया हमारे पास 6/24। तो ये हो गया हमारे पास 1/4। तो हमारा प्रायिकता का मान क्या आ गया 1/4। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।